भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोरिलेशन के बारे में जाना था और कोरिलेशन के हमने काफी हद तक टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। अब हम जानेंगे कोरिलेशन में और क्या बचा है। देखिए हमने कोरिलेशन का सेकंड पार्ट हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक बार इसको हटा देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। This one, right? So कोरिलेशन के बारे में हमने पढ़ा और काफी कुछ हमने जाना। आज एक लास्ट टॉपिक रह गया है जिसे हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कोरिलेशन के रैंक कोरिलेशन के बारे में पूरा समझ लिया था, जिसमें हमने बताया रैंक कोरिलेशन हमारा कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का। जिसमें हमने क्या बात की, हमने कहा जब हमें रैंक्स गिवन हो, जब हमें रैंक्स ना दे रखे हो, या फिर रैंक्स हमारे रिपीटेड हो, राइट है। आज हम बात करेंगे हमारे तीसरे मेथड की, यानी स्कैटर डायग्राम। और जैसा कि हमने स्कैटर डायग्राम, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कर चुके हैं, अब हमारे पास बात आएगी कॉल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। याद रख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो समझ लीजिएगा वो किस मेथड से होगा, वो किसका है, कार्ल मार्क्स का ही है, सॉरी कार्ल पियर्सन का ही है, राइट है। बात समझ में आती है इतनी। अब इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत अच्छे से इसको क्लियर करेंगे आप। चलिए शुरू करते हैं कुछ नई चीजें। देखिए हम कहते हैं कॉल पियर्सन, कॉल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ध्यान से समझिएगा बेटा इस टॉपिक को। इसको निकालने के लिए हमारे पास 4 मेथड हैं। कितने हैं, 4 मेथड। याद रहेगी बात, कितने मेथड, 4। कौन कौन से सर? सबसे पहला हम मेथड की बात करेंगे, यहां पर इसको 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला हम कहते हैं एक्चुअल मीन मेथड। क्या है बेटा, एक्चुअल मीन मेथड, राइट। दूसरा मेथड हम लेंगे इसके अंदर डायरेक्ट मेथड, तीसरा हम लेंगे इनडायरेक्ट मेथड, और चौथा मेथड हमारे सामने होगा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 4 मेथड होंगे हमारे सामने क्वेश्चन में। हमें पता है कोरिलेशन में हमें 2 वेरिएबल्स दिए जाते हैं, 2 दे देते हैं, 3 वेरिएबल्स दे देते हैं। याद होगा कोरिलेशन हम किसे कहते हैं, याद है आप लोगों को कोरिलेशन किसे कहते हैं हम? The variable which shows the relationship between 2 or more variables are called correlation। यानी जब 2 या 2 से अधिक डेटा या 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स में जो आपस में संबंध दिखाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। अब ये कोरिलेशन मैंने बताया था हमारे पास 3 तरीके का होता है। कौन सा, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो रिलेशन। अगर आंसर 1 से कम आता है, प्लस में आता है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव रिलेशन। 1 आता है तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये सारी चीजें हम मेंशन ऑलरेडी कर चुके हैं पहली प्रीवियस क्लासेस में। आज हम जो मेन बात करेंगे वो इन्हीं टॉपिक्स पर करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है। तो नो इफ नो बट,
समझ लीजिए, अब डिसाइड आपको क्या करना है। डिसाइड ये करना है कि क्या सर हम जरूरी है कि चारों मेथड को समझें। क्या करें? जरूरी है कि हम चारों मेथड को समझें या सर एक मेथड को समझने से काम चल जाएगा। हमेशा मैं एक बात कहता हूं एग्जाम्स के लिए, या हर क्लास में एक बात कहता हूं मैं, इफ देयर आर मोर देन 2 or 3 methods, देन किसी एक मेथड को इतना पक्का कर लो कि आप उससे क्वेश्चन को बड़ा आसानी से निकाल सको। रीजन भी, इन योर एग्जाम्स बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब वो ये मेंशन करता है कि पर्टिकुलर इस मेथड से क्वेश्चन को निकालो। अदरवाइज वो क्या करता है, सिर्फ आपको कहता है कोरिलेशन निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो। मेथड यू हैव टू डिसाइड। मेथड, अगर कोई मुझसे पूछे सर कौन सा मेथड ज्यादा बेस्ट है, तो मैं कहता हूं सर आप एक काम करो, इनडायरेक्ट मेथड पर चले जाओ और आसानी से क्वेश्चन को खत्म कर लो। करेंगे हम चारों, समझाएंगे हम चारों, लेकिन जरूरी क्या है, ये डिसाइड करना कि हमारे लिए कौन सा मेथड आसान ज्यादा है। राइट है? बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्चुअल मीन मेथड को। राइट? एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्या क्वेश्चन था? देखो, अगर मैं इसके क्वेश्चंस उठा लूं कुछ, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन था यहां पर रैंक कोरिलेशन का, नहीं, अच्छा हमारी दूसरी स्लाइड्स में है वो, चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फटाफट करते हैं, अलग अलग मेथड से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं, मान लीजिए मैं 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स। राइट? अगर हमें ये 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से उठा के, यस देयर इज अ क्वेश्चन। देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, पहली जो सीरीज हमें दे रखी है 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। नाउ व्हाट, वाई वेरिएबल क्या है? वाई वेरिएबल है हमारा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं। ये कौन सा मेथड कर रहे हैं हम? एक्चुअल मीन मेथड। देखो, ध्यान से समझना और ध्यान से देखना, इसे आसान भी है और हल्का सा मुश्किल भी है, लेकिन कंफर्म है 6 नंबर देकर जाएगा आपको ये। ठीक है? अब एक्चुअल मीन मेथड में अगर हम देखें, इसका फॉर्मूला क्या है सर, यहां पर हम चलते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं यहां पर। देखो, इसका जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं ताकि याद रहे हमें। हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन इक्वल सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? हाँ जी, ओके है। ये एक ही रूट में डाल दो, बल्कि ये पूरा एक ही रूट में डाल दो इसको। डन है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ जी, अभी वो बता दो। क्लियर है? समझ में आ गया इतना या नहीं आया? इतना तो ओके है ना? हाँ, ऑब्वियसली ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई होता है, क्योंकि अब जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे जरा उसको देखना। कौन सा मेथड है ये? अज्यूम मीन मेथड। कौन सा? अज्यूम मीन मेथड, या इसे हम एक्चुअल मीन मेथड भी कह सकते हैं। राइट? चलिए देखिए, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। सबसे पहला काम क्या होगा,
सर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मीन निकालना सीखा था। मीन कैसे निकालते थे बेटा? एक सीरीज का मीन बराबर होता था सिग्मा एक्स अपॉन एन, हाँ या ना? ये मीन ऑफ एक्स निकल जाएगा इससे। इसी तरीके से मीन ऑफ वाई निकालना है तो किसका? सिग्मा वाई अपॉन एन, हाँ या ना? इस पूरे को टोटल करो बेटा, कितना आएगा? 2 और 5 7, 8 15 16 20 27, 2 3 4 5 7 9 11 14, 147। ये क्या आया हमारे पास? सिग्मा एक्स। अब हम कहेंगे 147 डिवाइड बाय किसके? 2 4 6 7, नंबर ऑफ वैल्यूज 7, इससे से काटा तो कितना आया? 21, 21, राइट है? क्लियर है इतना? तो नाउ इसको देखो, अब इसका भी टोटल कर लो, ये आ जाएगा सिग्मा वाई। कितना? 6 और 8 14, 16 20 26 34, 3 4 5 6 7 8, 84 डिवाइड बाय 7 कितना? 12। इज दैट क्लियर? अब काम क्या करना है? अब हमें निकालना है स्मॉल एक्स। क्या निकालना है? स्मॉल एक्स की वैल्यू। अब ये जो स्मॉल एक्स है ये कैसे निकलेगा बेटा? ये जो आपने एक्स है इसको पूरे को माइनस कर दोगे, एक्स को माइनस करोगे मीन से, यानी मीन कितना आया? 21, इसमें से इसको माइनस करते चले जाओ। 12 माइनस 21 कितना आएगा? -9। 15 माइनस 21 -6, इस तरीके से माइनस करते चले जाओगे। -3 0 3 6 9। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर है? सेम हम निकालेंगे स्मॉल वाई। अब स्मॉल वाई किसके बराबर है बेटा? ये भी हम जानते हैं, y माइनस मीन ऑफ y, यानी 12 6 में से 12 घटा दो, कितना आएगा? -6 -4 -2 0 2 4 6, ये आ गया बेटा, राइट है? अब हमें क्या चाहिए? अगर हमने अपना फॉर्मूला ध्यान से देखा हो, क्या था हमारा फॉर्मूला बेटा? हमने देखा था हमारा जो फॉर्मूला था वो था सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, राइट है ना? यही था ना बेटा? अब देखो उसको निकालना कैसे है, बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले इस x और y को मल्टीप्लाई कर लो, ये निकल जाएगा। इसके बाद x का स्क्वायर कर दो और y का भी स्क्वायर कर दो, राइट? देखो जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो 54, इससे इसको किया 24, इससे इसको किया 6 0 6 24 और ये 54, डन है इतना? इसी तरीके से x का स्क्वायर, x का है हमारे पास, ये स्मॉल x का स्क्वायर निकालना, ध्यान रखिएगा। इसका स्क्वायर कितना हुआ? 81 36 9 0 9 36 और 81। इसी तरीके से हम y का स्क्वायर निकाल देंगे, y ये रहा 36 16 4 0 4 16 और 36। अब बस काम क्या करना है? इनको ऐड करना है सबको। देखो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसको ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर, इसको ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई, राइट है ना? बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो क्या आता है? देखो 30 84 84 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो क्या आ जाएगा? 168, यानी ये कितना हो गया? 168। एक्स स्क्वायर कितना? 90 126, 126 का डबल कर दो 252, ये 252 हो गया। ऐसा मैंने डबल क्यों किया? क्योंकि ये सेम वैल्यू रिपीट हो रही है नीचे भी, है ना? तो इसको डबल कर दिया मैंने, ऊपर ऊपर ऐड करके सीधा डबल कर दिया। इसी तरीके से इसको देखो 20 56 और डबल कर दिया तो 112, डन है? हाँ जी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ना समझ में आ रहा हो, कोई बच्चा
जिसको समझ में ना आया हो सर, क्लियर है? बढ़िया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं देखो, देखिए अब हम कहते हैं जैसे सिग्मा एक्स वाई कितना है हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं यार, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें। हाँ जी, देखो सिग्मा एक्स वाई कितना है हमारे पास, ये आया था 168, राइट? यहां लिख दिया 168 अपॉन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना 252 इंटू वाई स्क्वायर कितना 112, राइट है जी? कहानी समझ में आ रही है? हाँ जी, ओके है ना? अब हमारे पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो हम इंडिविजुअली इन दोनों का रूट स्क्वायर निकालें। अच्छा, रूट स्क्वायर निकालना आता है या नहीं आता है? आता है ना? या फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें पहले और सीधा रूट स्क्वायर निकाल के जो भी आंसर आएगा उसको 168 को डिवाइड कर दें उससे। व्हाट इज रूट स्क्वायर? स्क्वायर रूट निकालना बेटा। स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है? अब जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दे पहले हम, तो क्या होगा देखिए, मैं कहता हूं 252 को मल्टीप्लाई कर दो 112 से, 2 2 4 10 1 2 2 4 1 5 252 इंटू 252 कितना आ जाएगा 4 2 12 1 7 8 2 कितना आ गया 168 अपॉन रूट ये कितना आ गया 28224, ठीक है ना? अब इसका रूट स्क्वायर कैसे निकालते हैं बेटा? देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसको रूट स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को एज इट इज लिख लेते हैं 28224 और पीछे से करते हैं इसके पेयरिंग करते हैं। जैसे इसका पेयर कर दिया, इसका पेयर कर दिया, ये इंडिविजुअल रह गया। अब मुझे यहां पर एक वैल्यू ऐसी पुट करनी है, ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिसको यहां पर रखूं और वहां पर भी रखूं तो एक जैसी वैल्यू रखनी है। अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो यहां पर भी 1 रखना पड़ेगा, यहां पर 2 रखूंगा तो वहां पर भी 2 रखना पड़ेगा। तो 1 1 जा 1, कितना बचा 1, नीचे कितना आ गया 82। नेक्स्ट स्टेप में 1 और 1 2, राइट है? क्लियर है? अब इसको किससे करें? 6 से कर देते हैं। 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12 और 3 156। इसको लेस कर दिया, कितना बचेगा 26। नेक्स्ट नीचे स्टेप में इसको 24 नीचे उतार लिया, 26 और 6 32 और ये 8 पर जाएगा सीधा, तो ये 2624 आ जाएगा। अब हमने देखा ये वैल्यू क्या आ गई 168 अपॉन 168, इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया? समझ में आया क्वेश्चन? समझ आया या नहीं आया? यानी कि आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता? 11th में है, आप मैथ्स ले रखिए आपने, ठीक है ना? क्लियर है? बात समझ में आती है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे। अगर हमें रूट स्क्वायर नहीं आता या स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता तो प्लीज जरूर सीख लें, क्योंकि उसके बिना इन क्वेश्चंस को करना असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, राइट है? बात समझ में आई या नहीं आई? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? श्योर है? पक्का? डन। ये था हमारा मेथड, कौन सा बेटा? ये था हमारा एक्चुअल मीन मेथड। कौन सा? एक्चुअल मीन मेथड। अब हम किसकी बात करेंगे? डायरेक्ट मेथड की। अब डायरेक्ट मेथड क्या कहता है यार? डायरेक्ट मेथड मैंने अभी अभी कहा, डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हारे लिए आसान टॉपिक कौन सा है, क्या है आसान तरीका कौन सा है, ये डिसाइड तुम्हें करना है। चलिए अब जरा डायरेक्ट मेथड का एक फॉर्मूला लिख देते हैं फटाफट जल्दी से। देखिए क्या कहता है,
फॉर्मूला देख के घबराना मत, थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा है, लेंदी फॉर्मूला है, यहां का आएगा भी नहीं। हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं जहां पर हम शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब हमारे लिए दूसरा मेथड क्या बताया मैंने, डायरेक्ट मेथड। अब इस डायरेक्ट मेथड को अगर हम देखें तो ये जो डायरेक्ट मेथड है, इस डायरेक्ट मेथड में हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा सच में छोटा नहीं, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है। तो हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बराबर होता है किसके, देखो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बराबर होता है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये एक्चुअली जितना मुश्किल दिख रहा है उतना मुश्किल है नहीं। अभी जब ये क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप देखोगे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से निकलेगा। राइट, क्लियर है कहानी? चलें अब क्वेश्चन करें। हाँ जी, ये तो कंप्लीटली वैसे ही है, इसमें कुछ नहीं है, कोई स्मॉल नहीं है, ये तो सिंपल है वैसे ही। ठीक है भाई, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको आसानी से कर पाए, हम आसानी से कर पाए इन द सेंस कि हम क्वेश्चन को समझ पाए। अब हम ये कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं, पहला x और दूसरा y। क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या रहा? सेम क्वेश्चन ले लेते हैं यार, ठीक है ना। 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, यही था ना। और दूसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। मैं इस मेथड को रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को, रीजन बीइंग भैया लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। कैसे सर? सर इसमें ना हमें स्क्वायर करने पड़ते हैं। अब कई बार ये छोटी वैल्यूज है, चलो हो जाएंगे, लेकिन अगर वैल्यू 3 डिजिट में आ गई तो हमारा कबाड़ा कर जाएगी, तो मुश्किल हो जाएगा उसको करना, है ना। तो हम क्या करें सर, इसको पहले एक्स स्क्वायर करते हैं, फिर वाई स्क्वायर करेंगे, फिर हम एक्स वाई करेंगे, तो ये इस तरीके से हमारा सारा क्वेश्चन निकलेगा। समझ में आई बात? 3 चीजें निकालनी है, वैसे ज्यादा कुछ नहीं निकालना। निकालनी कितनी है? सिर्फ 3 चीजें। सारी निकल जाएगी। हाँ जी, सारी निकल जाएगी। देखो x का स्क्वायर यानी 144, फिर 225, 18 का 324, 21 का 441, 24 का 576, 27 का 729 और 30 का 900। यही होता है ना बेटा? कुछ गलत तो नहीं किया ना? हाँ जी, दिख रहा है सर? नाउ y स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100, 144, 14 का स्क्वायर 196, 256 और 324। हाँ जी, कैलकुलेशन किस मेथड में कब होती है? अभी मैंने कहा मेथड आपको डिसाइड करना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा काम। अभी इनडायरेक्ट मेथड भी करवाऊंगा, उसमें समझेंगे, ठीक है ना। देखो अब क्या करेंगे हम इसमें, अब एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 72, 120, 180, 12 कम 12, 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 14 चौके 56, 5, 14 दूनी 28 और 5 33,
16 27 112 4 16 दूनी 32 और 4 36 18 3 54। चेक कर लेना भैया, कोई गलती हो तो प्लीज, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा नहीं तो। ठीक है ना, क्लियर है जी। अब सारी वैल्यूज जो जो हमें निकालनी थी हम निकाल चुके हैं, सिर्फ अब क्या करना है, इनको टोटल करना है, यानी सबमिशन करना है और इनका टोटल निकालना है। अगर मैं कहूं सर सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब इसका टोटल कितना, इसका भी टोटल, इसका भी टोटल, इसका भी टोटल, इसका भी टोटल, सबका टोटल करना है हमें। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ले लेते हैं इसी में से जो हमें दे रखे हैं। ये देखो सिग्मा एक्स का जो टोटल है वो है 147, सिग्मा वाई का टोटल दे रखा है 84, सिग्मा एक्स स्क्वायर ये हमारे पास है 3339, सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर है 1120, एंड देन सिग्मा एक्स वाई ये हमारे पास है 1932। ये वैल्यूज हैं। अब आप खुद देखो इनकी वैल्यूज कितनी बड़ी बड़ी आ रही हैं। क्या दिस वन कितना है 432, यानी किसका स्क्वायर एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करके 432, ये लो जी। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरी वैल्यू को हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। अब n का मतलब क्या है बेटा, यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है ये 7, यहां लिखेंगे n 7 इंटू सिग्मा एक्स वाई कितना आया 1932, यहां लिख दिया 1932 माइनस सिग्मा एक्स कितना है 147 इंटू सिग्मा वाई कितना 84, ऐसे कर सकते हैं, अपॉन रूट n 7 इंटू कितना सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 3339 माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एक्स कितना है 147 का स्क्वायर इंटू, एक ही रूट ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। इसमें ये हमारे पास आ जाएगा n7 इंटू सिग्मा वाई कितना है 84 का स्क्वायर, सॉरी सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास 1120 माइनस 84 का स्क्वायर। समझ में आई बात या नहीं आई? कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, देख रहे हैं आप। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करें, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस मेथड से निकालना है, मेथड आप खुद डिसाइड करेंगे, आराम से क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है बात, समझ में आई या नहीं आई? अब जैसे इनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22, 2 7 3 63, 2 65, 6 7 1 7 6 13, माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दो 147 को अगर 84 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 8 अपॉन, ऐसे ही नीचे भी देखो, नीचे क्या है, नीचे हम देख रहे हैं 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 23373 माइनस 147 का स्क्वायर 21609 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया तो 7840, हाँ जी 7840 माइनस 84 का स्क्वायर 7056। अब देखो
अब सिर्फ माइनस माइनस की बातें रह गई हैं, सारा आसानी से हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं, पहले इसमें से इसको माइनस कर दो, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 7, ये रह गए 5, एक इधर आ गया था 4 4 1 और ये 1, 1176 अपॉन कितना, नीचे कितना है, इसमें से इसको लेस कर दिया तो 13 में से 9 गया 4, 6 एज इट इज आ गया 3, 13 में से 6 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 1764 राइट, इनटू कितना, इसको भी माइनस कर दो, कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, 3, 13 में से 5 गया 8, ये 8 है, 7 रह गया 784 राइट है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब मेरे पास तरीका क्या है, या तो मैं इन दोनों का रूट स्क्वायर अलग से निकाल दूं और उनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं बाद में, या फिर मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लूं और फिर इनकी वैल्यू निकालूं। राइट, बात समझ में आ रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है भाई, 1176 तो ऊपर है ही, राइट, इनका रूट स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना आया 42 इंटू 28। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा डिवीजन मार दो, है ना। और हमें यह भी पता है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1176 ऐसे ही है, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1176 ही आएगा, इनको काट दिया तो कितना आ गया 1। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। समझ आया या नहीं आया? पिछले वाले से भी ले लो। हाँ जी, पिछले वाले से भी ले लो। ऑब्वियसली, क्योंकि कोरिलेशन है, कोरिलेशन में आंसर कितना आएगा, 1 से कम आएगा या 1 आएगा। नहीं लिख सकते, वो अप्रॉक्स नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें उसे पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है भाई, टॉपिक समझ में आया या नहीं आया? ये था मेथड कौन सा बेटा, डायरेक्ट मेथड। सर इनडायरेक्ट मेथड में ऐसा क्या है जो वो आप कह रहे हो बहुत आसान है ना? मुझे लगता है वो ज्यादा आसान है। रीजन बीइंग, क्योंकि जब भी इनडायरेक्ट मेथड की बात आती है, समझो अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड मतलब मीन नहीं निकालना, मतलब सर एक्स भी निकलेगा, एक्स से हम dx निकालेंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। हाँ लेंथी जरूर होगा, लेकिन कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान होने वाली है उसमें, राइट है। हमने जब भी मीडियन की बात की, सॉरी मीडियन नहीं, मीन की बात की, या हमने बाकी कंसेप्ट्स की बात की, तो हमने देखा जैसे जैसे हमारे मेथड चेंज होते रहते हैं, हमारी कैलकुलेशन आसान होती रहती है, राइट है ना। अब जो तीसरा मेथड है जिसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मेथड या अज्यूम मीन मेथड। क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या चेंज है उसमें, चलो एक बार देखते हैं। ये नोट कर लिया भाई, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, बेशक ये 6 नंबर का है, 6 नंबर पूरे आएंगे तो 6 नंबर पूरे जाएंगे भी। कारण आपको क्वेश्चन को ध्यान से करना है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, अगर स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो समझो दिक्कत है। थोड़ा सा यार पढ़ाई में मन लगा दो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिन्होंने अपनी नजरों को किताबों में झुकाया उसे जिंदगी में कभी भी अपनी नजरों को झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा नजरें उठाकर चलता है। समझ रहे हो ना चीजों को? तो थोड़ी सी पढ़ाई अच्छे से कर लो। जब तुम पढ़ाई में नजरें झुकाकर रखते हो तो तुम्हें बहुत ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान से तुम अपनी जिंदगी में तरक्की करते हो, और तरक्की करते हो तो किसी के सामने तुम्हारी नजरें नहीं झुकती। तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, है ना। चलिए चलते हैं हम अपने अगले मेथड पर, जिसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड। लेट्स सी, इनडायरेक्ट मेथड सेम वही तरीके से लिखेंगे, इनडायरेक्ट मेथड या
assumed mean method, assumed mean method. मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को, सिर्फ इस मेथड को अच्छे से समझें, क्योंकि ये मेथड अगर आ गया तो समझो आपने उधेड़ दिया इस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन का मेथड ऐसा है कि इस मेथड में हमारी गलती होने के चांसेस एब्सोल्युटली निल हो जाते हैं। मैंने कहा बेशक फॉर्मूला बड़ा है लेकिन क्वेश्चन आसान बन जाएगा। लिखें जरा फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा? कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है n सिग्मा dx dy, dx dy बिल्कुल सेम उसी तरीके से निकलेगा जैसे हम निकालते आए हैं। dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन, अगर आप नोटिस करोगे फॉर्मूला सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, उसमें डी नहीं लगा था, इसमें डी लगा है, बस इतना सा फर्क है। राइट है? कहाँ ये आता? नहीं, मैं इससे पहले वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। राइट, तो इसमें और क्या है, एन सिग्मा dx का स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। सर क्या चेंज हुआ फिर इसके अंदर? कुछ हुआ क्या चेंज? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब आसान कैसे होगा जरा वो दिखाता हूं बेटा। क्वेश्चन सेम डाटा उठाते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन में, ठीक है? उठा ले क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है। लो जी, अब हम लेते हैं, मान लीजिए x क्या है, x और ये y, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। नेक्स्ट इज व्हाट? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। नोट करने से पहले इसे समझ लो क्योंकि अपने आप सब कुछ कर पाओगे आप। याद है ना, नाम क्या है? इनडायरेक्ट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम करना है मीन को। मीन को क्या करना है? अज्यूम करना है, मीन नहीं निकालना। अज्यूम कैसे करते थे हम? बीच वाली कोई टर्म पकड़ लेते थे। अगर मैं इसकी बात करूं, मान लीजिए हमने dx निकालना है। क्या निकालना है? dx। इसको हम क्या कर लेंगे? अज्यूम। dx कैसे निकलता था? x माइनस a, है ना? इसमें से इसको घटाया तो -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9। राइट? सर dy कैसे निकलता था? dy कैसे निकल रहा था? सेम, इसी में भी हम इसको अज्यूम ले लेंगे। माइनस कर दो, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। उसमें मीन निकाला था हमने, यानी एक प्रोसेस बढ़ गया था। एक प्रोसेस बढ़ गया ना। अब सोचो अगर बाई चांस अगर हमारा मीन किस में आ जाए? पॉइंट में आ जाए, हमारी तो लंका लग गई। क्यों? क्योंकि पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन करते करते बावले हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो हम इसीलिए क्या यूज करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, कहीं पे भी गलती होने के चांसेस नहीं है। तो क्या करते हैं, अब कर दो dx स्क्वायर, फिर कर दो dy स्क्वायर, फिर कर दो dx dy और बस वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। देखो जी, dx का स्क्वायर किया तो 81, 36, 9, 0, 9, 36 और 81। dy का स्क्वायर 36, 24, 4, 0, 4, 16। ओहो गड़बड़, वेट एक मिनट, सॉरी। 4 का स्क्वायर 16, 4, 0, 4, 16 और 36।
नाउ dx dy, dx को dy से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, इससे इसको किया 24, इससे किया 6, इससे किया 0, then 6, then 24 and then 54. राइट है? समझ आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा है? अब इन सब को ऐड करते चले जाओ, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ने वाली है हमें फॉर्मूले में। देखा था ना, फॉर्मूले में सबकी जरूरत है। जैसे इसको ऐड किया तो कितना आएगा, सिग्मा dx dy कितना 60, 84 को मल्टीप्लाई कर दिया 168 आ गया। इसको 20, 56, 112, तो ये आ जाएगा सिग्मा dy स्क्वायर बराबर 112। इसको ऐड किया तो सिग्मा dx स्क्वायर 252, इसको ऐड करो, क्या हमें सिग्मा dx चाहिए ना? हाँ, देखो यहां चाहिए सिग्मा dx का स्क्वायर, तो यहां पर ये हो जाएगा 0, सिग्मा dx बराबर 0, और यहां पर dy भी कितना 0। इसलिए कह रहा हूं इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि दो जगह तो ये 0 करके इसको 0 ही कर देगा। समझ में आई बात? देखो डिनोमिनेटर पूरा 0 नहीं होगा, लेकिन हाँ काफी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा। एक्स और वाई नहीं निकालना, एक्स और वाई की जरूरत कहाँ है? कहाँ है बताओ? फॉर्मूले में है कहीं? नहीं है, तो उसको टोटल करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि हमने कहा फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले को अगर मैं दोबारा नोट कर दूं या दोबारा लिख दूं, हाँ जी, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसके साथ हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, n कितना है बेटा 7 इंटू सिग्मा dx dy कितना 168 माइनस सिग्मा dx कितना सिग्मा dx 0 इंटू 0 अपॉन रूट कितना n 7 इंटू सिग्मा dx स्क्वायर कितना है 252 माइनस सिग्मा dx का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर इंटू यहां पर 7 इंटू dy स्क्वायर कितना है, dy स्क्वायर 112 112 माइनस इसका भी 0 का स्क्वायर, राइट है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 1176 बटे इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 1174 इंटू ये कितना आ जाएगा 784, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना। और हमने देखा था कि इसका आंसर क्या आ रहा था पहले भी, तो इसको हमने क्या किया, ये हो गया 1176 अपॉन 42 इंटू 28, और इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमने देखा था ये 1176 ही आया था, इसको इससे काटा तो क्या आ गया 1। अब बताओ मुझे कौन सा मेथड ज्यादा आसान लगा? क्या कहते हो भाई, ये मेथड आसान है या मुश्किल है? सर हाँ जी, कोई नहीं, वो भी सीखेंगे, ठीक है ना कहानी। कोई कंफ्यूजन? अब स्टेप डिविएशन मेथड में क्या अलग होने वाला है? अलग मेथड कुछ भी नहीं है, वो अगली क्लास में करेंगे, लेकिन उसको नॉर्मली बता देता हूं। फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, फॉर्मूला सारा एज इट इज रहेगा, चेंज क्या होगा, dx dy लिखा है dx डैश dy डैश माइनस सिग्मा dx डैश इंटू सिग्मा dy डैश अपॉन सिग्मा dx डैश का स्क्वायर अपॉन माइनस सिग्मा dx डैश का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कैलकुलेशन और आसान। समझ में आई बात? तो ये चीजें हमें यहां पर देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा बेटा, कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को सिर्फ एक मेथड से निकालो, और वो कौन सा, ये रहा तुम्हारा मेथड। गलती के चांसेस 0, हाँ थोड़ा सा तो
पेन लेना पड़ेगा किस बात का कि सर रूट स्क्वायर तो हमें सीखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना सीखना पड़ेगा। अगर वो निकालना नहीं सीखा तो गड़बड़ है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको और खत्म। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।